जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर दिस सेशन। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इन्हीं लाइंस के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अब हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। The first question is, if A and B are two matrices such that AB is of order n by n, then which one of the following is correct? बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो इफ A and B should be square matrices of same order, पहला ऑप्शन। सेकंड वन, either A or B should be a square matrix, C ऑप्शन। both A और B should be of same order, एंड डी ऑर्डर्स ऑफ ए एंड बी नीड नॉट टू बी सेम। अब हम वन बाय वन चेक करते हैं। अगर हमारे पास ए एक गिवन मैट्रिक्स है एंड बी आल्सो एक गिवन मैट्रिक्स है, लेट ए, अगर कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया और वो ले लिया एन बाय ए का, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स ले लिया, वो ले लिया ए बाय एन का। अब आप यहां एक चीज देख रहे हो, हम लोगों को एक चीज पता है, अगर हम ए और बी दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं और हम उनका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये बात कंफर्म है कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेकंड वाला कॉलम जिससे सेकंड वाला मैट्रिक्स जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। इट मस्ट बी, होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ये दोनों सेम नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं 2/3 और 3/4, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल? हाँ सर है। क्यों? इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, इसीलिए। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रॉपर्टी अच्छे से याद है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद है अच्छे से, हम इनका यूटिलाइज करेंगे। चलो, तो मैंने क्या कहा आपसे, ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया जो कि क्या है n बाय ए का है, उसका ऑर्डर क्या है n बाय ए, मतलब नंबर ऑफ रो है n और नंबर ऑफ कॉलम है a। अगर बी मैट्रिक्स को ले लिया तो उसके नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो है a और नंबर ऑफ कॉलम है n। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो हमें ए बी मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? n बाय n। ये दोनों तो कॉमन है, ठीक है, n बाय n का बनता है। किसका बनता है? n बाय n का। तो इस टाइप से हमें n बाय n का मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हम रीड करते हैं। ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देखो, ऑर्डर यहाँ पे सेम होना जरूरी है क्या? नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अदर ए और बी शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इस ऑर्डर को देखो और इस ऑर्डर को देखो, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों? नहीं। n बाय n, m बाय m, n बाय n, a बाय a, b बाय b, इस टाइप का ऑर्डर होगा, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। बोथ a और b शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए? नहीं। किसी a का ऑर्डर सेम हो, b का ऑर्डर सेम हो, या फिर a b दोनों का सेम हो, वो ऑप्शंस दे रहा है हमें। नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऑर्डर्स ऑफ a एंड b नीड नॉट टू बी द सेम। यही बात तो मैं बोल रहा हूं जब से कि ऑर्डर सेम होने की जरूरत नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जिन लोगों को बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं वो इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और जिन्हें डीपली नॉलेज नहीं है वो यहां पर ही मात खा जाएंगे बेटा, यहां पर ही गलती कर देंगे। पता होना चाहिए आपको किन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, या हम ये बोले कि किन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल विद एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। किसका क्वेश्चन है? मैट्रिसेस का क्वेश्चन। अगेन किसका क्वेश्चन है? मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। चलो, इसे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। उसने बोला है प्राइम नंबर्स लेस देन 30। एक्चुअली ये प्राइम नंबर हो गया, इसको प्राइम करिए। क्या है ये? प्राइम नंबर लेस देन 30। प्राइम नंबर लेस देन 30। अब प्राइम नंबर लेस देन 30, वी नो दैट 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29, 3, 36, 39 and 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 1 से लेकर अप टू द 30 तक कितने हो गए हमारे पास? 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब अगर हम इससे मैट्रिक्स बनाना चाहें तो भाई क्या कर सकते हैं हम?
10 एलिमेंट्स हैं, कितने हैं 10 या 10 का। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि 1/10 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, भाई रो सिंगल 1 ले लें और कॉलम कितने ले लें 10, तो उतने ही बाय उतने का बनाना है, मतलब हमें 10 में ही बनाना है, ठीक है। तो 1/10 का बना सकते हैं सर। सर एक ऑप्शन और है 10/1 का भी तो बना सकते हैं, कितने बाय कितने का 10/1 का। चलो ठीक है, दूसरा ऑप्शन और सोचो कुछ, तो आप बोलोगे सर 2/5 का भी तो हो सकता है, 2/5 और 5/2 का। कुल मिला के ये है कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें आपको ये सारे एलिमेंट्स डालना है। उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स पुट करना है, ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। अगर 30 से कम प्राइम नंबर्स की हम बात करें तो वो कौन से नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, मतलब टोटल 10 नंबर्स हैं, टोटल 10 प्राइम नंबर्स है। 1 मत लिख देना बच्चों, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा 2 होता है, ठीक है। तो कितने ऑप्शंस बन रहे हैं हमारे पास, टोटल 4 बन रहा है, तो आंसर भी क्या होना चाहिए 4। कितना होना चाहिए पॉसिबल, सॉरी हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल, तो हम ये बोलेंगे कि 4 पॉसिबल हैं, यही 4 बन पाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं बन पाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let A is equal to PQRS, where PQRS are any 4 different prime numbers less than 20. लेस देन 20 से जो हमारे लेस देन 20 से जो प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे हम लिख लेंगे एक जगह। चलो लिखते हैं, अभी यहाँ लिखे थे हमने 30 से लेस, अब हम लिखेंगे 20 से लेस। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, कितने होगा ये 3 to 5, 6, 7, 8 हो गए प्राइम नंबर्स। ओके, हमें कितने चाहिए 4 चाहिए। Where PQRS are any 4 different prime numbers less than 20, any 4 यानी कि इन चारों में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। अब किन चार को करना है ये आगे वो बोलेगा। What is the maximum value of the determinant, मतलब अगर हम ये बात करें कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और वो PQRS है, ये किसका क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं हम, तो कैसे सॉल्व करेंगे, P इंटू एस माइनस Q इंटू आर या R इंटू क्यू, मैं इसको QR लिख रहा हूं, Q इंटू आर होता है, ठीक है। PS माइनस Q इंटू आर, ओके। अब PS ये इस पूरे की वैल्यू में मैक्सिमम चाहिए, इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं उसके लिए क्या करूं, सर इसकी वैल्यू मैक्सिमम कर दीजिए और इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम सर्च कर लीजिए। अगर आपको ये दोनों मिल जाए तो बहुत बड़े नंबर में से लेकिन छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही हमें एक बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर हमने यहां बड़ा नंबर कर दिया तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसमें से बड़ा नंबर जाएगा, फिर तो बहुत छोटा नंबर बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट लेना है वो किन दो नंबर्स का लेना है, सबसे बड़े नंबर्स का। सबसे बड़े नंबर्स क्या है हमारे पास 19 और 17। सर 9 इस पूरे इन सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स में से यही वो दो नंबर है जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक बहुत लार्जर वैल्यू मिलेगी। चलो 19 इंटू 17 करेंगे माइनस छोटे से छोटा 2 इंटू 3, मतलब ये दो हम ले लेंगे और ये दो ले लेंगे, इनसे हमारा काम हो जाएगा। 19 इंटू 70 कितना होता है हमारा 323 माइनस 3 2 जा 6, चलो 323 माइनस 6 कितना हो जाएगा 317, और यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आ गया क्या आंसर, देखो सी ऑप्शन ही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। आया क्या आपको समझ में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एनडीए आपसे पूछेगा और ये एनडीए में पूछे हुए क्वेश्चन ही है बच्चों, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट डेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डेट ऑफ बी ए, कहने का मतलब ये है कि ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, बी ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ये बताना है कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, ए मस्ट बी ए यूनिट मैट्रिक्स, क्या हमारा जो ए होना चाहिए वो यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। बी मस्ट बी ए यूनिट मैट्रिक्स, बोथ ए एंड बी शुड बी मस्ट बी यूनिट मैट्रिसेस, ओके। एंड डी ऑप्शन, ए एंड बी नीड नॉट टू बी यूनिट मैट्रिसेस। क्या ऐसे दो हमें मैट्रिसेस चुनना है जो कि हमारा डेट ऑफ ए बी और डेट ऑफ बी ए को इक्वल कर दे, तो क्या वो जरूरी है कि यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज मैंने एक ए डिटर्मिनेंट लिया जिसके एलिमेंट मैं इस टाइप से ले रहा हूं 2 0 0 2। अब ये भी तो हमारा डिटर्मिनेंट है, क्या ये हमारा यूनिट
मैट्रिक्स है, सॉरी ये भी तो हमारा मैट्रिक्स है। क्या ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है? ना सर, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। बी, एक और मैट्रिक्स लेता हूं मैं, 1 0 0 4, क्या ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं सर, ये भी हमारा यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। ओके, 2 2 4 -0, 4 1 4 -0, 4 4। ओके, डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 हो गया, डेट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 हो गया। अगर डेट ऑफ ए बी निकालें, बेटा डेट ऑफ ए बी से क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डेट बोलते हैं डिटर्मिनेंट को, डेट किसको बोलते हैं? डिटर्मिनेंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो डेट ऑफ ए बी या तो आप लिख दें या फिर रिप्रेजेंट कर दें, दोनों में से कोई एक काम कर लें। ठीक है, चलो इसे मैं रब कर देता हूं। डेट ऑफ ए बी, अगर मैं ए बी का मल्टीप्लाई करूंगा, ए बी का मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले प्रोडक्ट निकलेगा मैट्रिसेस का और उसके बाद उसका क्या निकालूंगा? डिटर्मिनेंट। तो एक काम करते हैं, पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं इन दोनों का इन दोनों के साथ। तो कितना आएगा हमारा? पहले मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। ठीक है, 2 0 1 0, 2 1 2, पहला एलिमेंट क्या आ गया? 2। क्लियर है? 2 0 0 4, कितना हो जाएगा? 0। इसका इसके साथ करोगे तो कितना आएगा? 0। ओके, 2 4 4 8, मतलब 2 4 8। क्लियर है? ये सर हमारा आ गया ए बी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आ गया? ए और बी। आपने क्या किया? ए और बी का मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी निकाल लिया। ठीक है, अब ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लूं, क्या आएगा ए बी का डिटर्मिनेंट? 8 2 16, कितना आएगा? 16। अब हम बी ए निकालते हैं। अब बी वाले का मल्टीप्लाई किसके साथ? ए के साथ, तो इसका इसके साथ। ठीक है, तो कितना आने वाला है? 2। इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0 और इसका इसके साथ कितना आएगा? 8। सिमिलर बी ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा हमारा? 16। मतलब डेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 16 एंड डेट ऑफ बी ए इज इक्वल टू 16। ये दोनों अगर सिमिलर हो, अगर ऐसा होता है तो बताओ निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हम क्या बोलेंगे? क्या ए और बी जरूरी है कि यूनिट मैट्रिक्स हो? नहीं सर, यहां तो रिक्वायरमेंट ही लगी। ए और बी यूनिट मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स होते हो सकता था, उससे भी आंसर ऐसे ही आता। ठीक है, बट कंपलसरी तो नहीं है ना कि यूनिट मैट्रिक्स हो, और इसने सब जगह मस्ट का यूज किया बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आ गया समझ में आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कोड 2x इंटू कोड 4x माइनस कोड 4x कोड 6x माइनस कोड 6x कोड 2x इक्वल टू। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं एनडीए में। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या अप्रोच लगाना है, आपको कोड 2x भी दिख रहा है, कोड 4x भी दिख रहा है, कोड 6x भी दिख रहा है। आपको कोड a प्लस बी और कोड a माइनस बी दोनों के फॉर्मूले आते हैं। तो हम पहले कोड a प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है कोड a प्लस बी? कोट a कोड b माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कोट a प्लस कोड b, यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, कोट a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा? कोट a कोड b माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट a प्लस कोड b। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें 6x दिख रहा है, एक काम करते हैं, कोड 6x को हम ब्रेक करते हैं। किस टाइप से ब्रेक होगा? हम कोड 6x को लिख सकते हैं कोड 2x प्लस 4x। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कोड 6x को क्या करेंगे? 2x प्लस 4x। करेक्ट है। अब यहाँ पे a क्या हो गया आपका? a हो गया 2x, b क्या हो गया? b हो गया 4x। a क्या हो गया? 2x एंड b क्या हो गया? 4x। वैल्यू पुट करिए उस फॉर्मूले में, तो यहां से सर कोड 6x हमारा इज इक्वल टू कोड a, इट मीन्स 2x, तो कोड 2x, कोड b कोड 4x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कोड a प्लस कोड b, इट मीन्स कोड 2x प्लस का कोड 4x। इतना आ गया समझ में? ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करने पर हम सोचते हैं क्या कुछ ऐसा बन रहा है क्या? देखते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा सर कोड 2x, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा सर कोड 2x इंटू कोड 6x। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें भी होगा, प्लस क्या हो जाएगा? कोड 4x इंटू कोड 6x। करेक्ट है। ये तो हमारा आ गया लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या हो जाएगा? कोड 2x
इंटू कोट 4x माइनस का 1। ओके, माइनस का 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 को लेफ्ट साइड में ला रहा हूं और इस पूरे पोर्शन को राइट साइड में माइनस करके ले जा रहा हूं। ठीक है, तो 1 तो मेरा इधर आ जाएगा, 1 कहां आ जाएगा, इस साइड। ये क्या हो जाएगा, कोट 2x कोट 4x, इसको माइनस में ले जा रहा हूं, क्या हो जाएगा, कोट 2x कोट 6x, इसको भी माइनस में ले जा रहा हूं, कोट 4x कोट 6x। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, कोट 2x कोट 4x, ओके, माइनस का कोट 4x 6x, ये हमारे पास। ठीक है, कोट 6x कोट 2x। देखो बच्चों क्या है, आगे पीछे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 होता, तो बात तो एक ही है ना। तो इस टाइप से ये लिखा हुआ है। अब हम इसको प्रॉपरली इसके इक्वल लिख लेंगे और इसे जमा देंगे, और राइट लेफ्ट में हमारा क्या बच जाएगा, 1। तो कोट 2x इंटू कोट 4x, और क्या चाहिए इसे, इसको आगे ले आइए, कोट 4x इंटू कोट 6x माइनस का कोट 2x इंटू कोट 6x। करेक्ट है, ठीक है, यही तो फाइंड आउट करना था हमें। और ये लेफ्ट में कितना दिख रहा है, 1, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। सर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने क्या किया, कोट 6x को उठाया, उसे ब्रेक किया कोट 2x प्लस कोट 2x प्लस 4x में, और कोट a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और देखा तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बन रहा है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। उसके लेफ्ट में क्या आ रहा है, 1, तो आंसर क्या होगा, 1। आ गई वैल्यू, ठीक है, ये समझ में आ गया सभी लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 10x इज इक्वल टू माइनस का 3/4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। हम लोगों ने क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो अब सब लोग मिलके बताओ फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो आप कहेंगे सर ऑल पॉजिटिव, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सर साइन थीटा और कोसेक थीटा तो पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कोट थीटा तो पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव। चलो 10x इज इक्वल टू माइनस का 3/4 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 10x इज इक्वल टू माइनस का 3/4। इस 3 और 4 को अगर हम यहाँ पे बोले तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। अगर हम हाइपोटेनियस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो एच स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये हो जाएगा 25, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इट मीन्स एच इज इक्वल टू 5। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब अगर हम साइन एक्स लिखना चाहें तो साइन एक्स और कोस एक्स हम दोनों यहां से लिख सकते हैं। देखो 10x गिवन है, p बाय बी हमने उसे लिख दिया तो हमें p भी मिल गया, b भी मिल गया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं, h निकाल सकते हैं। और p और h मिल जाए और b और h मिल जाए तो क्या करेंगे, हमारे sin x और cos x भी निकालेंगे। तो sin x क्या होता है, p बाय h, p बाय h इट मीन्स 3/5। ओके, एंड नेक्स्ट cos x क्या होता है, b बाय p, इट मीन्स 4/5। सर sin x की वैल्यू भी आ गई, cos x की वैल्यू भी आ गई, बट सामने वाला हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो आके बात करते हैं यहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो साइन को तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स कितना होगा 3/5। कोस की बात कर लेते हैं, क्या कोस पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं है, तो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू। भाई यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ किस कारण लगा हुआ है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। हमने वही किया, साइन एक्स की वैल्यू निकाली और कोस एक्स की वैल्यू निकाली। अब पूछ क्या रहा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स वो हमसे पूछ रहा है। तो साइन एक्स कितना आ गया, देखो साइन एक्स आया 3/5 इंटू कोस एक्स कितना आया, माइनस का 4/5, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 12/25। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। रब कर दूं, ठीक है, आ गया समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखो फिर से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से काफी क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा, तब जाके हमसे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन एनडीए में क्लियर होंगे। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी मिसिंग हुआ
कंसेप्ट, तो कहीं ना कहीं गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, कोसेक 7π/6 सेक 5π/6। अब हमें इसे ब्रेक करना है, हमें सबको पता है कि इसे ब्रेक करना है कैसे। कोसेक, इसे क्या लिख सकते हैं हम, पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सही। 6π प्लस पाई 7π डिवाइडेड बाय 6, मतलब कोसेक 7π/6 को हम इजीली किस में ब्रेक कर देंगे, पाई प्लस पाई बाय 6 में। सेक 5π/6 के साथ क्या करेंगे, देखो पहले पाई के साथ सोचते हैं, पाई प्लस पाई बाय 6 करते हैं तो कितना आएगा 7π/6, पाई प्लस पाई बाय 4 करते हैं कितना आएगा कुछ डिफरेंट। मतलब इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम लिख सकते हैं सेक पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो पाई के साथ माइनस करना पड़ेगा। पहला आया पाई प्लस पाई बाय 6 और दूसरा आया सेक पाई माइनस पाई बाय 6। ओके, अब कोसेक 180 प्लस थीटा, देखो क्वाड्रेंट देखते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। पाई प्लस पाई बाय 6, इट मीन्स पाई प्लस पाई बाय 6 किस क्वाड्रेंट में आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस का कोसेक और फंक्शन विल नॉट चेंज। यहां से अगर हम इसके अबाउट देखेंगे तो फंक्शन विल नॉट चेंज, क्या आ जाएगा माइनस का कोसेक पाई बाय 6 इंटू सेक पाई माइनस पाई बाय 6। सेक की बात कर लेते हैं, सेक को यहां से यहां चलाते हैं, पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, ये तो नेगेटिव होता है। तो माइनस का सेक पाई बाय 6, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया और ये कितना हो जाएगा कोसेक पाई बाय 6। अब कोसेक पाई बाय 6 कितना होता है हमारा, कोसेक साइन पाई बाय 6 का उल्टा, मतलब कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन पाई बाय 6 पे वैल्यू कितनी मिलती है हमें, मिलती है 1/2, उसका उल्टा 2 इंटू उसका उल्टा, अच्छा सेक पाई बाय 6 कोस पाई बाय 6 का उल्टा होता है। और सेक पाई बाय 6 कितना होता है हमारा, सेक पाई बाय 6 मतलब कोस का उल्टा, तो √3/2, उसका उल्टा 2/√3। कुछ गड़बड़ है, 4/√3 आ रहा हमारा, माइनस माइनस हो रहा है। ठीक है, और ये कितना हो रहा है 4π/3। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, 5π/6 नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा हाँ 11π/6। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करना बच्चों, ये क्वेश्चन इसने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है। एक सेकंड, हमें इससे भी सॉल्व कर लेंगे नो डाउट, बट इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें। क्या नहीं मिल रहा है, ऑप्शन। हम इससे सॉल्व कर लेंगे, टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा मैं उसे करेक्ट कर देता हूँ। ये कितना आएगा 11π/6 आएगा, कितना आएगा 11π/6, और हम इसे क्या लिख पाएंगे 2π माइनस पाई बाय 6। अब ये करेक्ट है, अब ये करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कि सेक 2π माइनस पाई बाय 6 हम किसे लिख सकते हैं 11π/6 को। ठीक है, तो सेक 2π माइनस पाई बाय 6 हमारा कितना हो जाएगा, चलो बात करते हैं। 2π माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक तो पॉजिटिव होता है, तो सेक पाई बाय 6 होने वाला है। अब ये माइनस, ये साइन का उल्टा तो 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये कोस का उल्टा, कोस पाई बाय 6 कितना होता है हमारा, कोस पाई बाय 6 तो हमारा √3/2 होता है, तो कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब करेक्ट है, अब करेक्ट है ये। अब ये आंसर हो जाएगा माइनस का 4/√3। दिख रहा है क्या ऑप्शन में, हाँ सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मैच करेगा ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे समझ में। ओके, टॉप से वहां करेक्ट कर लेना। ठीक है, इफ द डिटर्मिनेंट x1 3 0 0 1 1 x4 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब हमें x की फाइंड आउट करना है वैल्यू। चलो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या गिवन है हमें, x1 3 0 0 1 1 x4। पहले x को लेते हैं, रो कॉलम को लेफ्ट करते हैं, क्या हो गया 0 1 x एंड 4, फिर माइनस आ जाएगा 1, इसको लिया। ठीक है, रो कॉलम को स्किप किया 0 1 1 4, फिर देन प्लस का 3, रो कॉलम छोड़ दिए 0 0 1 x। चलो x हो जाएगा ये 4 0 माइनस x मतलब माइनस x,
माइनस का 1, 0 माइनस 1 माइनस का 1, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 दिया है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 माइनस 0 मतलब 0 हो जाएगा कंप्लीटली, तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, ओके। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इस हिसाब से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, प्लस माइनस 1, तो प्लस या माइनस 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दिया क्या, माइनस 1 और प्लस 1, ओके। तो सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करनी थी और x फाइंड आउट करना था, मतलब डिटरमिनेंट आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। वो ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने सिमिलरली रख सकता है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री का और सीक्वेंशियल सीरीज के साथ, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कुछ सीरीज में दिया, लाइन से दिया है 10 31 10 33 फिर 35, फिर मतलब 2 2 के गैप में चल रहा है एंगल, राइट। 31 33 35 37, अगला आएगा 39, तो इस तरह से चलता जाएगा। तो अगर हम इसे थोड़ा सा सीक्वेंस में जमाएं, 10 31 10 33, कहाँ तक लिखेंगे हम, सर 10 35 तक गए, उसके बाद 10 37 आएगा, ये बात कंफर्म है, फिर डैश डैश डैश, बीच में कहीं ना कहीं बच्चों क्या मिलेगा, 10 45 भी मिलेगा, क्या मिलेगा, 10 45 भी मिलेगा, फिर डैश डैश करके 10 57 इंटू 10 59। चलो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये सब मल्टीप्लाई में दिए हैं ऑल टर्म्स, तो 10 31 10 33 ये एज इट इज लिख देंगे हम, 10 31 10 33 10 35, ठीक है, फिर डैश 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 10 45 डैश 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 10 57 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 33 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, और इंटू 10, इसको क्या लिख पाएंगे, 10 90 माइनस 31 डिग्री, ओके। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कोट थीटा, तो ये कोट बन जाएगा, ये कोट बन जाएगा, इसके पहले आने वाली सारी टर्म्स मतलब 10 45 के बाद वाली जितनी भी टर्म्स है सब कोट में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये सिमिलर एंगल्स पर होंगी, मतलब 10 31 10 33 डिग्री 10 35 10 45 एंड देन ये क्या हो जाएगा हमारा, कोट 33 और 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 31। 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं बिल्कुल 1 के अपॉन में, ऐसा हम बात करें कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कोट थीटा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए सर, इस हिसाब से मल्टीप्लाई में तो कट हो जाना चाहिए, ठीक है, कट हो जाना चाहिए तो हम काट देंगे, 10 31 से ये गया कोट 33 से 10 33 गया, और ऐसे आने वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारा बचेगा क्या, सिर्फ 10 45, क्योंकि 10 45 बीच में आ रहा है वो कैंसिल नहीं होगा किसी से भी, एक लास्ट टर्म ये बच गया सर 10 45, बाकी सब आपस में कट गए, बाकी सब आपस में कैंसिल आउट हो गए। 10 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, हम जानते हैं 10 45 कितना होता है 1, तो आंसर क्या होगा 1 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आया क्या समझ में, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो रब कर रहा हूं मैं से, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इफ f of x इज इक्वल टू 1 x x प्लस 1 2x x x माइनस 1, और इस तरह से पूरा डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, राइट। पूछा क्या है, देन व्हाट इज f of -1 f of 0 f of 1 इक्वल टू f of -1 मतलब x की वैल्यू अगर हम -1 पुट करें, कितनी बार पुट करें -1, एक बार 0 पुट करें, एक बार क्या करें ये पुट करें, तो जो भी डिटर्मिनेंट्स हमारे बन के निकल के बाहर आएंगे उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, और आंसर क्या आना चाहिए वो बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन इतना लंबा वो आपसे करवाएगा नहीं, आप खुद सोचिए, टाइम बहुत कम है ना, और इतना बड़ा क्वेश्चन अगर सॉल्व करने बैठ गए तो कहीं ना कहीं 2-5 मिनट तो ऐसे निकल जाएंगे ना, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, हमें तो इसको कितनी देर में सॉल्व करना है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। 1 मिनट में कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले -1 पे चेक करते हैं, पक्का कोई ना कोई रो और कोई ना कोई कॉलम के सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 है या फिर किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या है 0 है, तो क्या होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ओके। तो अगर हम -1 पुट करें, इसको देखो गौर से, ये थर्ड कॉलम है हमारा, अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे -1 पुट करते हैं, यहाँ -1 तो -1 + 1 0, -1 + 1 0। इसका मतलब ये हुआ कि सर
थर्ड कॉलम में जो हमारा जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारा एक कॉलम पूरा 0 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इधर देखो ये लास्ट वाला 0 0 0, राइट। अगर हम f ऑफ -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला कॉलम 0 0 0 प्लस f ऑफ 0 पे पुट करना है, 0 पे देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें रखूंगा तो नहीं होगा, इसमें रखता हूं, हाँ सेकंड रो को देखो गौर से, सेकंड रो को देखो। सेकंड रो में अगर मैं 0 या पुट करूंगा तो ये 0, ये भी 0 0, ओके 0, तो मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएंगे। तो सेकंड रो हमारी क्या बनने वाली, 0 0 0, ओके, ये भी पूरा डिटरमिनेंट 0 हो गया। प्लस f ऑफ 1 पे भी रख के देखते हैं, क्या कोई ऐसी रो या कोई ऐसा कॉलम है जिसमें 1 पुट करने पर, x की वैल्यू 1 पुट करने पर हमारा 0 0 बन रहा है। चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 1 यहाँ रखता हूँ, 1 - 1 0, 1 - 1 0, ओके, तो मतलब सेकंड वाला कॉलम मिल गया हमें, सेकंड वाला कॉलम 0 0 0। अब बाकी सारे एलिमेंट्स कुछ भी हो बच्चों, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे कुछ भी हो, ये बात कंफर्म है, ये बात कंफर्म है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक रो, एक सिंगल रो या कोई भी सिंगल कॉलम, कोई भी एक कॉलम अगर हमारा क्या हो गया, 0 0 हो गए, अर्थात सारे एलिमेंट क्या होगा हमारे 0 0, तो ये कंफर्म है डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये 0 प्लस ये 0 प्लस ये 0, अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 0। क्या ऑप्शन में गिवन है 0, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है। और हाँ, जल्दबाजी में आंसर 1 मत लगाना, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का रहता है कि या तो आंसर 0 होगा या 1 होगा, 0 या 1, तो वो क्या करते हैं 0 की जगह, उनको लगता तो यही है कि आंसर 0 आया, बट वो जल्दबाजी में क्या करते हैं 1 लगा के आ जाते हैं, तो 1 उनका बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा बच्चों। आपको ये ध्यान रखना 1 बिल्कुल नहीं लगाना है। बाकी 100 और -100 तो आने से रहा, वो तो पॉसिबल ही नहीं कि आ पाएगा। क्लियर है, चलो, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। क्लियर है, बाकी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर करना मत भूलें, है ना। अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी एनडीए के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। बच्चों, लास्ट टाइम में हमारे पास यही अच्छा ऑप्शन होता है कि हम जल्दी से जल्दी रिविजन कर लें, रिवीजन करने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब लास्ट 1 मंथ में अगर कोई मुझसे पूछे कि सर क्या करना चाहिए, तो बस यही करना चाहिए कि उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना चाहिए, कुछ फॉर्मूले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले भूला जाते हैं भाई, टाइम टू टाइम बंदा भूल जाता है कि फॉर्मूला कौन सा क्या था, तो फिर एग्जाम में एकदम से याद नहीं आता। सडनली एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, तो उस समय याद नहीं आता, तो आप लिख लिख कर भी फॉर्मूले याद कर सकते हैं। तो फॉर्मूले याद करिए, कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, और खुद भी घर पर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आपका एनडीए का पेपर क्लियर हो जाएगा। ओके, जय हिंद।